इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर फटकार लगा दिया। आज एसबीआई की सुनवाई थी और फिर से एक और चैलेंज एसबीआई को दे दिया है और किस तरीके से कम समय में ज्यादा डेटा प्रोवाइड कराना है, पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और चंदे के बदले क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और किन पार्टियों के साथ क्या डील हुई। लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन सोचिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। लगातार सरकार की पोल खुल रही है, तमाम उन पार्टियों की हकीकत सामने आई है जो लगातार चरित्रवान पार्टी बनने का दावा करती रही जनता के बीच और जनता को गुमराह कर कर मोटा मोटा फंड जुटाने में बड़ी बड़ी डीलें फाइनल कर रही थी। लगातार कोरोना जैसी महामारी में लोग जब दम तोड़ रहे थे तो तमाम पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने के साथ साथ अपने अकाउंट में मोटा मोटा चंदा वसूली करने का काम कर रही थी। आर्टिकल 19 ने ट्वीट किया है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का सीरियल नंबर देने को तैयार हैं। कोर्ट, आप इस स्कीम से जुड़ी कोई भी जानकारी अपने पास नहीं रख सकते, सब कुछ डिटेल्स आपको देनी होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वे खरीदे गए कैश कराए गए बॉन्ड नंबरों का सारा डिटेल चुनाव आयोग को दे। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग इस डेटा को प्रकाशित करे। एसबीआई के चेयरमैन को कोर्ट ने आदेश दिया 21 मार्च शाम 5 बजे तक इस आदेश के पालन की जानकारी देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। तो एसबीआई को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जल्द से जल्द सारी डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे। इसके साथ साथ सोचिए कि मीडिया अखबार की करतूतें आप देखिए कि बहुजन नेताओं को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है और चंदा मिलता है सवर्ण जाति के नेताओं को। ममता बनर्जी को बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज्यादा फंड मिला है, लेकिन आपको ये खबरें कहीं नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि जातिवादी मनुवादी मीडिया जो है वो जाति के आधार पर ही लोगों के साथ है और जाति के आधार पर ही लोगों के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1609 करोड़ रुपए कमाए। बहन आदरणीय मायावती जी कि पार्टी ने एक पैसा भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं लिया। आप लोग ही बताएं कि दौलत की बेटी कौन। टीवी अखबार लगातार जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं सुप्रीमो मायावती को कहते थे दौलत की बेटी। तमाम आरोप प्रत्यारोप उन पर लगाए जाते थे जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा रही थी। ग्रेटर नोएडा जैसी जगह को वो एक ऐसा स्थान का दर्जा दिलवाने का काम कर रही थी जो आज नंबर 1 जगह में आता है और उनका कितना विरोध किया जा रहा था। टीवी अखबार कैसे उनके खिलाफ ही खबरें चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, बड़ी बड़ी हेडलाइंस दी जाती थी और कैसे उनके ही द्वारा बनाए हुए ऐतिहासिक स्थलों को ढकवा दिया जाता था ये कहकर कि वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन जातिवादी मनुवादी लोगों की करतूतें सामने आ गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तमाम सवर्ण जाति के नेता जो हैं वो घिरते हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया उनको बचाने का काम करे। इसके साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि रक्षा सौदे आदि में भ्रष्टाचार के बाद चर्चित गुप्त चुनावी बॉन्ड से उगे धन बल द्वारा देश की राजनीति व चुनाव को भी जनहित व जनमत से दूर करने की प्रक्रिया के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला महत्वपूर्ण है, किंतु संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रयास जरूरी। जहां सहारा वहां इशारा। इससे बचने के लिए बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धन बल से दूर है और जिस कारण यूपी में 4 बार बनी सरकार में जनहित जन कल्याण तथा गरीब पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहल की है, जबकि दूसरी पार्टियां अधिकतर स्वार्थ में लगी रही। देश में अब लोकतंत्र के लिए हो रहे आम चुनाव में जन व देश हित में इन बातों का खास महत्व है, तभी बहुजन हितैषी सरकार देश में बनकर लोगों को जानलेवा महंगाई, बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन के लाचार जीवन से मुक्ति दिला पाएंगी, वरना गरीबों को गरीबी व अमीरों को अमीरी लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने तमाम सीधा तौर पे इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोटे मोटे चंदा लेने वाली पार्टियां कहीं ना कहीं जनता के हक अधिकार
अधिकारों पर बात नहीं करती, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मुस्लिमों के विकास पर कोई काम नहीं करती। वो खुद के स्वार्थ में जुट जाती हैं। और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लगातार चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है अपने समीकरण बिठा रही हैं। किसी को जाति के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पर वोट लेना है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार उन्हीं मुद्दों पर बात कर रही हैं जो बहुजन समाज के लिए जुड़े हैं, जो उनके हक अधिकारों से जुड़े हैं, जो उनके संवैधानिक मौलिक अधिकारों के लिए जुड़े हैं। और कैसे वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने लगातार 4 बार सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में वो काम किया जो आज धन्ना सेठ और पूंजीपतियों की सरकार नहीं कर पा रही। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नितिन मेश्राम ने बड़ा ट्वीट कर लिखा है, मायावती की पार्टी बीएसपी के पास लगभग 600 करोड़ की संपत्ति है, मगर मायावती की पार्टी टीएमसी के पास 1500 करोड़ रुपए के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड का डर्टी मनी है। लेकिन मायावती करप्ट है और मायावती और ममता बनर्जी ईमानदार, जबकि मायावती को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट मिला हुआ है। मायावती की पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई पैसा नहीं मिला। मायावती ईमानदार नेता है, ममता बनर्जी को जेल डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो लगातार लोग जो हैं वो 1500 करोड़ रुपए ममता बनर्जी के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए उनके फंड में आए, इसकी जांच होनी चाहिए। और किस तरीके से करप्शन को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने इस तरीके के हथकंडे को अपनाया और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। सोचिए, चारा चोरी के इल्जाम में, आरोपों में कौन जेल जाएगा? लालू यादव जाएंगे, हेमंत सोरेन जाएंगे, सुप्रीमो मायावती पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। लेकिन इन सवर्ण नेताओं की जब पोल पट्टी खुल जाती है, उसकी लीपापोती लगातार जातिवादी मनुवादी मीडिया करने का काम करता है। जनता को गुमराह किया जाता है, उनके नेताओं के खिलाफ किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाता है, उन्हीं के खिलाफ एजेंडा चलाता है। दिन रात बैठकर डिबेट में टीवी शो के जरिए लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है और अपने ही नेताओं के खिलाफ उन्हीं की जनता को खड़ा कर दिया जाता है। यह है जातिवाद। अब जनता को सोचना है कि उनको अपने नेताओं पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जैसे सवर्ण समाज किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन अपनी वैचारिक सहमति से वो एक ही मुद्दे पर एक ही साथ रहते हैं, वैसे ही बहुजन समाज के नेताओं को भी बहुजन समाज की जनता को, एसटी एससी माइनॉरिटी तमाम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों पर, संवैधानिक मौलिक अधिकारों के लिए एकजुट रहना चाहिए, एक आधार पर वोट करना चाहिए जो आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य पे काम करे। आपको वही सरकार चुनना चाहिए। और जो नेता, सोचिए, जान का सौदा कर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को, बड़ी बड़ी कंपनियों का ठेका देते हैं, उनको क्या जरूरत है आपके बच्चे को नौकरी देने की? वो तो हम दो और हमारे दो की नीति पर काम कर रहे हैं। उनका विकास सिर्फ पूंजीपतियों को कॉरपोरेट सेक्टर में स्टेबल करना है, ना कि आपके बच्चों को नौकरी देना, ना आपके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भागीदारी देना, ना आपके बच्चे को एसपीडीएम बनाने का, वो आपको खुद चुनना पड़ेगा। इसके साथ साथ नितिन मेश्राम लिखते हैं, तृणमूल कांग्रेस एक राज्य की पार्टी है, सांसद भी बहुत कम है, इतने कम सांसद की विपक्ष पार्टी तक नहीं बन सकती। बंगाल में जहां इसकी सरकार है वहां कोई काम धंधा इंडस्ट्री है ही नहीं, लेकिन उसे देश के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड का इलीगल मनी मिला है। टीएमसी कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनको इतना गैर कानूनी पैसा मिला? क्या तृणमूल कांग्रेस के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए? इसमें महुआ मोइत्रा की भूमिका की भी अहम जांच होनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो इन तमाम मुद्दों पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार की अगर बात करेंगे तो टीवी अखबार इन खबरों को लगातार छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जाति के लोग और उनकी पार्टी के लोग उनका बचाव करते हैं। और किस तरीके से महुआ मोइत्रा पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग बहुजन नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, सुप्रीमो मायावती को किस तरीके से इन लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया और उन्हीं की जनता के बीच में उन्हीं की पार्टी को किस तरीके से कमजोर बनाने के लिए दिन रात ये लोग गुणगान करते हैं, टीवी का सहारा लेते हैं, लगातार
मीडिया के सहारे के जरिए ये लोग जो हैं वो बहुजन नेताओं को गुमराह करने की लगातार कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट करके जनता के बीच ये मुद्दा लेकर आई हैं कि जनहित, जन कल्याण, गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तब तक सफल कार्य नहीं होगा जब तक पार्टियां खुद के स्वार्थ के लिए जुड़ी रहेंगी और तमाम बीएसपी पार्टी जैसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर दिन रात काम करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुजन समाज की पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी है, वो मुसलमानों की पार्टी है, वो पिछड़ों की पार्टी है, वो दलितों की पार्टी है। इसीलिए आपको लगातार उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर टीवी अखबार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए फंड लेने का आरोप लगता है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी पार्टी जैसी पार्टियों पर आरोप तो लगता है, लेकिन इनकी खबरें जो हैं लगातार छुपाई जाती हैं। आखिर क्यों? पार्टी के आधार पे या जाति के आधार पे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।